गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 62 से। तो यहाँ आपने देखे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है रंगीन हिस्से। इन्हें पूरा करो। तो कुछ आपको रंगीन हिस्से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे ये है 1 नंबर कि इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो आगे एक खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद बराबर हिस्सों में से एक भाग नीला रंग किया गया है। तो ये क्या बताता है कि ये वृत्त है, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जितना भाग नीला रंग है उतना ही भाग लाल रंग का है। तो इस वृत्त के क्या हो गए, 2 हिस्से। अब 2 हिस्सों में से यहाँ आएगा 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग किसका है, नीले रंग का। एक भाग में क्या किया गया है, नीला रंग। और 2 में से एक भाग किसका, कौन सा रंग किया गया है, लाल रंग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले इसी को देखते हैं कि जिसका आधा नीला हो गया और आधा लाल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, जहां भी एक वृत्त है, इस वृत्त को खाली स्थान बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो जहां आप देख सकते हो कितने हिस्सों में इसको बांटा गया है, 1 2 3 4। तो इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और यहां भी क्या आएगा, 4 बराबर भागों में से खाली स्थान भागों में नीला रंग किया गया है। ये खाली स्थान में कितने भागों में नीला रंग किया गया है, 1 और 2 भागों में नीला रंग किया गया है। टोटल भाग 4 थे और 2 भागों में नीला रंग किया गया है और 2 भागों में लाल रंग किया गया है। अगर इनको हम दोनों को देखें तो इनमें आपको कोई अंतर नजर आ रहा है कि जो नीला रंग है चित्र ए में और चित्र मी में, ये दोनों क्या है, बराबर। लेकिन जहां इसका एक भाग है 2 में से एक भाग, यहाँ 4 में से 2 भाग हैं। इसी तरह हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाली। यहां भी एक वृत्त है, इस वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है। 3 1 2 3 4 5 6। और 6 भागों में से 3 भागों में क्या किया गया है, नीला रंग, और 3 भागों में लाल रंग। तो इसका और इसका अगर वैसे ही देखने में देखें इसको, तो जितना भाग जे नीले रंग का है उतना ही चित्र 1 में है। इसका मतलब यहाँ एक भाग था 2 में से, उतना ही 3 में से 6 भाग है। इसी तरह ये चित्र है, चित्र नंबर 4। यहाँ वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है और 4 नहीं 8 भागों में बांटा गया है। और 8 में से 4 भाग को नीला रंग किया गया है और 4 भाग को लाल रंग किया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ओर ले जाता है, जिसमें भागों की संख्या तो अलग अलग होगी लेकिन जो राशि होगी वो एक समान होगी, जिसे हम समतुल्य अभिन्न भी कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं, जैसे ये है, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो ये खाली स्थान में यहाँ क्या आएगा, 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग नीला रंग किया गया है। तो नीला रंग का भाग कितना हो गया, तो कुल भाग हुए इसके 2। तो नीले भाग कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया 1/2। और लाल रंग भी कितना हुआ, वो भी 1/2। इसी तरह अगला क्वेश्चन है,
इस वृत्त को कितने हिस्सों में बांटा है? 4 हिस्सों में। तो यहां हम लिख देंगे 4। चार बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और 4 बराबर हिस्सों में से कितने बराबर हिस्से हैं? 4 बराबर हिस्से हैं। यहां भी 4 ही आएगा। चार बराबर हिस्सों में से खाली स्थान भागों में नीला रंग किया गया है। नीला रंग कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ कुल भाग कितने थे? 4 थे। 4 में से 2 भागों में क्या किया गया है? नीला रंग। 4 में से 2 भागों में क्या किया गया है? नीला रंग। इसी तरह 4 में से 2 भागों में क्या किया गया है? लाल रंग। अच्छा, अगर हम इसको ऊपर नीचे काटें तो ये 2 से कट जाएगा। अगर इसको काटे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना आ जाएगा वापस? 1/2। तो हमने जब प्रश्न नंबर 1 किया था उसमें भी कितना था वो भाग? 1/2। नीला रंग भी 1/2 और लाल रंग भी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/2 भाग है पहले क्वेश्चन का और 2/4 भाग है दूसरे क्वेश्चन का, वे दोनों क्या है? बराबर है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। चलो इसको और एग्जांपल जो इसमें दी गई है किताब में उसके हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से, इस वृत्त में को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। 6 बराबर भागों में। बांटा गया है। और 6 भागों में से 6 में से 3 भाग नीला रंग किया है। तो इसको 6 भागों में बांटा है। 6 में से 3 भाग जो है वो नीला रंग है और 6 में से ही 3 भाग लाल रंग है। इसी तरह अगर इसको हम काटें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी कितना आ गया? 1/2। यानी कि जहां से हम कह सकते हैं कि जब हम 1/2 इसी तरह दूसरे में किया था हमने 2/4, इसमें आया 3/6। ये सभी भाग क्या हैं? आपस में बराबर हैं। यानी कि आधा वृत्त नीले रंग से है और आधा वृत्त लाल रंग से है। इसी तरह ये है, इसमें वृत्त को 8 कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। और 8 में से नीला रंग कितने भागों में है? नीला रंग
4 भागों में। तो इसका जो नीले वाला हिस्सा हुआ वो भी कितना हुआ, 8 में से 4, और लाल वाला भी 8 में से 4, यानी कि 4/8। अगर इसको काटे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अगर फिर काट रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो बच्चों हमने देखा कि चारों आकृतियों में जो भाग था वो कितना आ गया, 1/2। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर था 2/4 के, बराबर था 3/6 के, और बराबर था 4/8 के। यानी कि ये आपस में क्या हो गई, समतुल्य भिन्ने। तो इससे हमने ये जाना कि अगर हमारे पास कोई एक भिन्न है, अगर हम उसको एक समान राशि से, जैसे हमने 2 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो जो भिन्न हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, पहली भिन्न की समतुल्य, पहली भिन्न की समतुल्य। इसी तरह अगर 1/2 को हम 3 से गुणा करते, क्योंकि एक समान राशि है 3 ऊपर भी नीचे भी, तो जो नई भिन्न आई 3/6, वो 1/2 की क्या हो गई, समतुल्य। वो 1/2 की क्या हो गई, समतुल्य। तो ये था हमारा समतुल्य भिन्नों के ऊपर पेज नंबर 62।